तो दोस्तों मझगांव डॉग ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये 62 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3601 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3174 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3850 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 22 से 23% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 7% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 3850 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3300 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट मान के चला था कि क्वार्टरली बेस पे शायद कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 2743 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 3091 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3340 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिला है। अब कम नहीं है, बेसिकली है तो ज़्यादा ही, लेकिन कुछ प्रोविजन के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में फ़ायदा हुआ है। यूजुअली क्या होता था कि पिछले 2-3 क्वार्टर पहले कंपनी को प्रोविजन के रूप में एक अच्छा खासा नुकसान होता था, जो कि आप देख रहे हैं 481 करोड़ का कंपनी को पिछले साल नुकसान हुआ था प्रोविजन में, जबकि इस क्वार्टर में 192 करोड़ कंपनी को फ़ायदा हुआ है प्रोविजन के नाम पे। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कंपनी खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप देखने के लिए आते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को लगभग 75% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि रेवेन्यू आपका 23% के आसपास बढ़ा है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, बस प्रोविजन के नाम पे कंपनी को पैसे बचे हैं इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 880 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 325 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 674 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने में डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं यहाँ पे 22 से 23% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा बेसिकली डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी शो किया है 674 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 740 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखते हैं तो थोड़ा सा अभी भी आपको कम आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बनाए इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 10.24%, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 24.43% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन लगभग 17.50 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखते हैं तो मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, क्वार्टरली बेस पर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 22 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखते हैं 8 रुपये के आसपास, अभी देखते हैं तो बढ़ के लगभग 17 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल लगा देखा जाए तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल, और मार्जिन भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। बस यही थोड़ा सा दिक्कत है कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट है, बस वही थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।